रानो चिड़िया की बूढ़ी माँ बहुत दिनों से बीमार थी, इसीलिए रानो चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान थी। रानो बेटी, मुझे अपनी तबीयत कुछ ज्यादा ठीक नहीं लग रही। मुझे तो बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। माँ, आप चिंता ना करें, मैं अभी जाकर बुलबुल डॉक्टर से पूछती हूँ कि उसने आपके लिए दवा बनाई या नहीं। ठीक है बेटी, मगर थोड़ा जल्दी आ जाना। ठीक है माँ, मगर आपने कल से कुछ खाया भी नहीं। मैं आते समय आपके लिए कुछ खाने को ले आऊंगी। फिर रानो चिड़िया बुलबुल डॉक्टर की तरफ निकल पड़ती है। रानो, मुझे माफ कर दो, मैंने अभी तक माँ जी के लिए दवा नहीं बनाई, क्योंकि दवा बनाने के लिए जो पौधा मुझे चाहिए वो कहीं पर भी नहीं मिल रहा। अगर मुझे तुम वो पौधा ला दो, मैं तुम्हें आज ही दवा बना दूं। अगर बुलबुल डॉक्टर, माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तुम मुझे कुछ तो बता सकती हो कि आखिर मुझे वो पौधा मिलेगा कहाँ। रानो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी, वो पौधा चील के इलाके में है और वहाँ जाना अपनी जान को खतरे में डालना है, इसीलिए तो मैं नहीं जा रही। मगर बुलबुल डॉक्टर, मैं अपनी माँ को इस हाल में नहीं देख सकती, मैं आज ही जाऊंगी और वो पौधा ले आऊंगी। इसके बाद रानो चिड़िया घर जाते समय थोड़ा सा दाना अपनी माँ के लिए भी ले जाती है। बेटी, क्या हुआ? आज भी बुलबुल ने मेरे लिए क्या दवा नहीं बनाई? हाँ, आप चिंता ना करें, आप ये दाना खा लें। बुलबुल डॉक्टर ने कहा है कल तक आपकी दवा बन जाएगी। रानो चिड़िया अपनी माँ से चील की बात छुपा लेती है, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी माँ उसे खतरे में नहीं जाने देगी। फिर अगली सुबह होते ही रानो चिड़िया वो पौधा ढूंढने चील के इलाके की तरफ निकल पड़ती है। वो चील के जंगल पहुंच तो जाती है, मगर उसे वो पौधा कहीं दिखाई नहीं देता। रानो चिड़िया उड़ते हुए जंगल के बीचों बीच आ जाती है, मगर उसे वहाँ पर भी वो पौधा दिखाई नहीं देता। पता नहीं मैं कहाँ आ गई हूँ, मुझे जल्द से जल्द वो पौधा ढूंढना होगा, कहीं वो चील ना देख ले मुझे। चिड़िया खुद से अभी इतना कहती ही है कि उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। कोई है, कोई है, कोई मेरी मदद करो, मैं इधर घायल पड़ी हूँ। ये आवाज तो पीछे झाड़ियों से आ रही है, लगता है कोई पक्षी घायल है। इतना कहकर रानो चिड़िया उस आवाज की दिशा में चल पड़ती है और उसे सामने एक चील दिखाई देती है जो पूरी तरह घायल थी। चिड़िया, मेरी मदद करो, मेरा पंख पूरी तरह से घायल हो चुका है, मुझे अपने घर तक ले चलो। चील को देखकर पहले तो रानो चिड़िया डर जाती है, मगर उसे इतना घायल देखकर रानो चिड़िया को उस पर दया आ जाती है। देखो चील, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक तो पहुंचा दूं, मगर तुमने अगर मुझे खा लिया तो घर पर मेरी बूढ़ी और बीमार माँ मेरा इंतजार कर रही है। देखो चिड़िया, तुम मेरी मदद कर दो, मेरा वादा है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, मगर तुम अपना वादा याद रखना। इसके बाद रानो चिड़िया चील को लेकर उसके घर पहुंच जाती है और उसके पंख पर पट्टी भी कर देती है। ठीक है चील, अब मुझे जाना होगा, क्योंकि मेरी माँ घर पर बहुत ज्यादा बीमार है, मुझे उसके लिए दवा का बंदोबस्त करना होगा। चिड़िया, तुमने मेरी मदद की और मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। हमारे जंगल में एक पौधा है जिसे खाकर बीमार पक्षी बिल्कुल ठीक हो सकता है, तुम वो अपनी माँ के लिए ले जाओ। क्या सच में तुम उस पौधे के बारे में जानती हो? वही पौधा लेने तो मैं इस जंगल में आई हूँ। हाँ, जानती भी हूँ और अच्छी तरह पहचानती भी हूँ। चलो तो मैं तुम्हें उस पौधे के पास ले चलूँ। चील की ये बात सुनकर रानो चिड़िया तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर इसके बाद चील रानो को एक ऐसी जगह पर ले आती है जहाँ पर बहुत से फूलों के पौधे लगे हुए थे। लो रानो, यही है वो पौधे, तुम इनमें से जितने चाहो अपनी माँ के लिए ले जा सकती हो। चील को धन्यवाद कहने के बाद रानो चिड़िया खुशी खुशी वो पौधा वहाँ से ले जाती है। रानो के पास वो पौधा देखकर डॉक्टर बुलबुल बहुत ज्यादा खुश होती है। रानो, ये तुमने कैसे किया? चील के इलाके से ये पौधा लाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। हाँ बुलबुल, मुझे अपनी माँ के प्यार ने इतनी शक्ति दी कि
मैं वहाँ तक चली गई। अब मुझे बताओ ये दवा किस तरह माँ को खिलानी है। थोड़ी देर रुक जाओ, मैं तुम्हें अभी ये दवा बना देती हूँ और कुछ कतरे डालकर अपनी माँ को पिला दो। इसके बाद रानू चिड़िया ऐसा ही करती है। वो दवा जाकर अपनी माँ को पिला देती है। थोड़ी ही देर में उसकी माँ भी स्वस्थ हो जाती है। माँ, तुम्हें ठीक देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये सब कुछ तुम्हारे कारण ही मुमकिन हुआ है। मुझे भी अच्छा महसूस हो रहा है।